बच्चों, पानी कितना ज़रूरी है ना। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी की सबसे ज़्यादा मात्रा जो हमारे शरीर में है पानी की ही होती है। और आजकल तो पानी को बचाने के अनेक तरह के अभियान चले हुए हैं। हर कोई पानी बचाने की कोशिश में है और हर कोई एक दूसरे को पानी के लिए प्रेरित भी कर रहा है। जी हाँ, 7वीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल ABJ हिंदी शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत। आज हम मल्हार पुस्तक के पाठ चतुर्थ पानी रे पानी को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय, भूगोल होता है ज्योग्राफी, भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र, वाटर साइकिल जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है कि जो जल है ज़मीन का वही भाप बनकर उड़ता है, बादल बनता है, फिर बादल बरसता है, फिर वही पानी नीचे आ जाता है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कार्यालय क्या होता है? ऑफिस, दफ्तर, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सूसों की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सुबह सुबह। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं मैं भी होने लगती है। तू तू मैं मैं मतलब पानी को लेकर लड़ाई झगड़ा भी होता है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप से मोटर लगवा लेते हैं। क्या लगवाते हैं? मोटर। इसको अंडरलाइन कर लेना। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो अपने आसपास का हक छीनने का काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर कई घर यही करने लगते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति मोटर लगवाता है तो बाकी भी सोचते हैं हम भी मोटर लगवाएंगे और हमारे पानी भी बहुत ईजी आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। तो किन किन राज्यों के नाम आए? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो फिर सुनो, पानी सब तरफ बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। तो पानी जब सब तरफ बहने लग जाता है तो कहाँ कहाँ नज़र आता है? घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर। देश के कई भाग जो हैं वो पानी में डूब जाते हैं, बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। सब कुछ थमना का मतलब कि सब कार्य जो है वो रुक जाते हैं और सब कुछ बह जाता है जहाँ भी बाढ़ आई होती है। अब आगे क्या कहता है वो? आगे कहता है हालात हमें बताते हैं
कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल सके तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के, कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। ऐसा करते हैं ना हम। तो कहता हमारी ये धरती भी इसी तरह की एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति जो है वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। क्या मतलब है कि वर्षा के पानी को भी हमें सेव कर लेना चाहिए, बचा कर रख लेना चाहिए, उसे जमा करके रख लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। तो धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम कौन करते हैं? तालाब और झील करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा जो भूजल भंडार है समृद्ध होता है, बढ़ता है। पानी का ये खजाना जो है हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। तो हम पानी कहाँ से निकाल सकते हैं? जो हमारे पास भूजल भंडार है वहाँ से हम पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में अपने तालाबों को हमने किससे गंदा कर दिया? कचरे से गंदा कर दिया। भयंकर समतल बना दिया कचरे से पाट कर। देखते ही देखते इन पर तो कहीं हमने मकान बना दिया, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा घर। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। क्या मिल रही है सज़ा? गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, क्योंकि जिस ज़मीन के अंदर पानी जाता था, भंडार बनता था, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। तो हमें किस किस की रखवाली करनी पड़ेगी? हमें जल स्रोतों की रखवाली करनी पड़ेगी, अंडरलाइन कर लो इसको। तालाबों की रखवाली करनी पड़ेगी और नदियों की। तभी हम पानी को बचा सकते हैं। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो उसे थाम लें, यानी उस पानी को हम बचा लें, उसको सुरक्षित रख लें, उसको सेव कर लें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें। तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमारे जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो लेखक का नाम क्या है? अनुपम मिश्र। और लेखक ने हमें क्या सिखाया है? लेखक ने हमें सिखाया है कि जिस तरह प्रकृति का जल चक्र चलता है और पानी बचता था, आज उस जल चक्र को इंसान को बनाने की और बचाने की ज़रूरत है, यानी पानी को हमने संरक्षित रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हमेशा मुझे सुनते रहें। कुछ लगता है कहीं कोई कमी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।